नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे मुगल साम्राज्य में सबसे पहला टॉपिक है बाबर। तो मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत हुई थी वो 1526 से शुरुआत हुई थी। तो मुगल साम्राज्य 1526 से 1707 ईस्वी तक ये चला था, ये हमको याद रखना है। फिर जो बाबर है, बाबर के बारे में देख लेते हैं कि जो बाबर का जन्म जो हुआ था वो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में ट्रांसआक्सियाना प्रांत के फरगना में हुआ था। यह हमको याद रखना है। जो बाबर हैं, बाबर के जो पिता का नाम था शेख उमर मिर्जा या उमर शेख मिर्जा, पिता उमर शेख मिर्जा, मिर्जा इनने उपाधि धारण की थी। और जो माता का नाम था कुतलुब निगार खान। तो ये जो उमर शेख मिर्जा हैं ये फरगना के शासक थे, फरगना के शासक थे और अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार भी करना चाहते थे। लेकिन ये जो इनकी जो मृत्यु है वह 1494 में हो गई। उस समय बाबर की जो उम्र थी, बाबर 11 वर्ष के थे। इतनी छोटी अवस्था में बाबर ने फिर बाबर गद्दी पर बैठे, फरगना का शासक बाबर को बनाया गया। और इस समय बाबर के जो चाचा थे और मामा, तो वो दोनों ही फरगना की सत्ता को हासिल करना चाहते थे। लेकिन बाबर ने अपने युद्ध नीति के तहत ये वापस मान लीजिए अपने से जाने नहीं दिया और उन दोनों को पराजित कर दिया। फिर बाबर जो है, बाबर भारत पर आक्रमण, तीन लोग थे जिन्होंने आमंत्रित किया था, आमंत्रित किया। पंजाब के शासक दौलत खान लोधी, इब्राहिम के चाचा आलम खान लोधी और राणा सांगा। इन तीनों ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। भारत पर जब आक्रमण बाबर ने किया तो उस समय बाबर ने युद्ध पद्धति उज्बेकों की तुलगामी युद्ध पद्धति अपनाई थी।
और तोप चलाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया था। ये दोनों ही चीजें हमको याद रखना है कि बाबर भारत में जब युद्ध जीता तो ये दो तकनीकी थी, एक तो उज़्बेकों की तुलगामी युद्ध पद्धति थी और दूसरी तोप चलाने की उस्मानी विधि का इसने प्रयोग किया था। और जो बाबर के दो तोपची या निशानेबाज थे, एक का नाम था तोपची मुस्तफा और दूसरे का नाम था उस्ताद अली। इन दोनों ने युद्ध में महती भूमिका निभाई थी। ये बाबर जो है मंगोल वंश से मंगोल वंश का 14वीं संतान थी। 14वीं संतान यानी कि चंगेज खां की 14वीं। चंगेज खां मां की तरफ से मंगोल वंश से चंगेज खां की एक 14वीं संतान थी और पिता की वंश से ये 5वीं संतान थी। ठीक है। मंगोल से बना है, मुगल शब्द मंगोल से बना है, तो ये चंगेज खां की 14वीं संतान और ये बाबर जो उमर शेख मिर्जा उसकी ये 5वीं संतान थी। ठीक है, 5वीं वंश थी। ठीक है, अगला इसको देख लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। बाबर की आत्मकथा देखेंगे। बाबर की जो आत्मकथा है तो जो ए बाबरी, ये तुर्की में थी। इसको फारसी में अब्दुल रहीम खाने खाना, ने इसकी फारसी में अनुवाद किया था, या बाबरनामा भी कहते हैं इसको, बाबरनामा भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके युद्ध देख लेते हैं। युद्ध बाबर ने भारत पर 5 बार युद्ध किया। ठीक, 5 बार युद्ध किया और सबसे पहला जो युद्ध था, पहला युद्ध बाजौर का युद्ध। (1519 ईस्वी), इसमें भैरव के दुर्ग पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद ये 1500 ईस्वी में ये पहला आक्रमण किया था। इसके बाद 21 अप्रैल 1526 पानीपत
का प्रथम युद्ध। इसमें इब्राहिम को हराया था, इब्राहिम लोदी को हराया था। और इस समय जीत की खुशी में बाबर ने पूरे काबुल में चांदी का सिक्का सभी लोगों को दिया था, चांदी का सिक्का। दिया, इसलिए इसे कलंदर की उपाधि दी गई। ये हमको याद रखना है। पानीपत हरियाणा में पड़ता है। दूसरा जो युद्ध हुआ था 1527 में, खानवा का युद्ध था 17 मार्च, खानवा का युद्ध। ये आगरा से 40 किलोमीटर दूर है खानवा। इसमें राणा सांगा को पराजित किया था, राणा सांगा पराजित हुआ था इसमें। और इस समय गाजी की उपाधि बाबर ने धारण की थी, गाजी की उपाधि। और गाजी का मतलब होता है युद्ध और धर्म का प्रचारक। फिर है 1528 चंदेरी का युद्ध। चंदेरी युद्ध ये 29 जनवरी 1528 में हुआ था। इसमें मेदिनी राय को पराजित किया था, मेदिनी राय को पराजित किया था और मालवा पर अधिकार इसने कर लिया था। तो बाबर का मालवा पर अधिकार हो गया था। और इसमें इस युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में जो राजपूत महिलाएं थी उनने जौहर व्रत किया था। तो इसमें हम लिख सकते हैं जौहर व्रत। राजपूत महिलाओं ने जौहर व्रत किया था। फिर आता है 1529, ये 6 मई को हुआ था, घाघरा का युद्ध। इसमें बंगाल और बिहार के जो अफगान थे उसको पराजित किया था बाबर ने। बंगाल बिहार के अफगानी लोगों को पराजित किया था घाघरा के युद्ध में। और इसमें से ये जो युद्ध हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो जो पहला युद्ध था पानीपत का युद्ध, कलंदर की उपाधि उसने धारण की थी, इब्राहिम को हराया था। दूसरा है ये जो खानवा का युद्ध, इसमें गाजी की उपाधि धारण की थी, ये जो राणा सांगा को हराया था। तीसरा युद्ध चंदेरी, मेदिनी राय को हराया था और राजपूत महिलाओं ने जौहर का व्रत किया था। तो ये जो खानवा का युद्ध है, इस युद्ध में बाबर भारत में रहना चाहता था। तो कभी भी क्वेश्चन आया था किस युद्ध में बाबर की इच्छा थी भारत में रहने की, तो वो खानवा का युद्ध था। लेकिन किस युद्ध के तहत बाबर का भारत पर अधिकार हो गया था, तो वो था घाघरा का युद्ध। तो ये हमको याद रखना है अभी, ठीक है। अब 26 दिसंबर 1530 में मृत्यु हो गई बाबर की। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई और बाबर को नूर अफगान बाग में दफनाया गया। नूर अफगान बाग में दफनाया गया। यानी कि यह ज्यामिति पद्धति के आधार पर ये नूर अफगान बाग आगरा में है और बाद में इसको आगरा से कब्र वहां से उखाड़ करके
काबुल में लाया गया और उसने जो जगह बताई थी पहले ही, तो वहां पर उनको दफनाया गया। तो इस प्रकार से ये बाबर के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी। इसके अलावा इसकी जो उपाधियां थी, उपाधियां तो मैंने आपको बता दी कि भाई ये पानीपत में इसने कलंदर की उपाधि, खानवा के युद्ध में इसने गाजी की उपाधि, ठीक है। इसके अलावा इसने बादशाह और सुल्तान की उपाधि भी धारण की थी, यानी कि बाबर ने जो उपाधि धारण की थी बादशाह और सुल्तान, इनके जो पूर्वज थे वो मिर्जा की उपाधि धारण की थी उन्होंने, ठीक है। और इसमें थोड़ा इनके जो 4 पुत्र थे, सबसे बड़ा पुत्र था हुमायूं, फिर था कामरान, हिंदाल और असगरी, चारों पुत्र थे। और जो हुमायूं था सबसे बड़ा था, इनकी मृत्यु के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठा और वो जो उसने अपने भाइयों में जितना भी जो इनका साम्राज्य था उसका विभाजन किया पिता के कहे अनुसार। तो ये जो छोटी सी जानकारी थी बाबर के बारे में आपको समझ में आई होगी। इसमें कुछ लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। लॉजिक ये है कि भाई जो युद्ध है 4 युद्ध 1 2 3 4, तो इसको एक ट्रिक चलती है कि पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया और मर गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये पानी पिया यानी कि पहले पानीपत का युद्ध 26 में और ये 21 अप्रैल 26 है, ठीक है। फिर खाना खाया यानी कि खानवा का युद्ध 27 में है, मतलब 26, 27, 28, 29 और 30 ये पूरा क्रम से है। तो पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। तो पानी पिया तो यहाँ पर कलंदर की उपाधि धारण की थी। खानवा के खा के बाद क्या आता है गा, तो ये खानवा के युद्ध में गा यानी कि गाजी की उपाधि धारण की थी, ठीक है। चंदेरी के युद्ध में ये जौहर व्रत, चा के बाद आता है छा, फिर आता है जा। तो पूछ लेंगे किस युद्ध में जौहर व्रत राजपूत महिलाओं ने किया था, तो चंदेरी के युद्ध में, यानी कि चा छा जा, ये आप याद रख लेना, ठीक है। फिर है घाघरा का युद्ध में बंगाल बिहार अफगानी लोगों को हराया था। और ये जो मृत्यु हुई थी 1530 में नूर अफगान बाग में और बाद में काबुल में इसको दफनाया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जानकारी है। टॉपिक आपको कैसा लगा और जो वीडियो है उसको आप अंत तक देखें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल यदि आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।